अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आईसीसी ने क्रिकेट कवानीन के हवाले से बड़े फैसले करने किए हैं और 8 कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं और इसके लिए एमसीसी यानी मेरी बिलोन क्रिकेट क्लब ने वाज़ेह तौर पर सिफारिशात पेश कर दी हैं। अब ये आईसीसी और मेंबर ममालिक पर या मेंबर बोर्ड्स हैं उन पर मुनसर है कि वो इसको आगे करते हैं या इसमें तब्दीली करते हैं, कुछ ऐसी और चीज़ें करते हैं। बहरहाल अब ये 8 कवानीन जो जिनकी सिफारिशात पेश की गई हैं, इसके बारे में कभी इम्कान है कि ये मंजूर कर लिए जाएंगे। वैसे अमूमन ये होता है कि जब एमसीसी की जानिब से कोई कानून आता है तो आईसीसी उसमें बगैर कोई तब्दीली किए उसको पास कर देता है, जैसा कि माजी में देखा गया है। इसलिए अब कभी इम्कान यही है कि आने वाले दिनों में ये 8 कवानीन जो हैं वो तब्दील होने जा रहे हैं। और ये 8 कवानीन कौन से हैं? इनमें अहम कानून भी शामिल हैं, जिनमें नॉन स्ट्राइकर का खेलना, बैट्समैन का खेलना, नए बैट्समैन के हवाले से, डेड बॉल के हवाले से, ये बहुत सारे कवानीन हैं जो कि तब्दील हो रहे हैं और हम बारी बारी इन कवानीन का जायज़ा लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे गेंद को थूक से चमकाने का जो कानून था, ये पहले से मौजूद था, लेकिन 2020 में जब कोरोना आया तो उसके बाद आईसीसी ने वक्ती तौर पर पाबंदी लगा दी थी ताकि कोरोना वायरस के जो फैलने का इम्कान है अगर है तो वो ख़त्म किया जा सके। लेकिन अब एमसीसी ने सिफारिश की है कि इस कानून को आर्जी के बजाय अब मुस्तकिल कर दिया जाए, यानी कि अब ये कानून बन जाएगा कि गेंद को थूक के ज़रिए नहीं चमकाया जा सकेगा। क्योंकि एमसीसी के जो माहिरीन हैं उनका ख्याल है कि इस तरह कुछ फील्डर ऐसे होते हैं जो अपने मुंह में कोई ऐसी मीठी चीज़ रखते हैं जिसकी वजह से उनका लुआब दहन जो है वो गाढ़ा हो जाता है और गेंद की जो शेप है, वो जो पॉलिश है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और गेंद की जो असल शेप है वो ख़राब हो जाती है। उसका नाजायज़ फ़ायदा मिलता है बॉलर्स को और बैट्समैन नुकसान में रहते हैं। इसके हवाले से ये एमसीसी ने सिफारिश की है कि ये कानून अब मुस्तकिल कर दिया जाए कि फ़ील्डर को या बॉलर को अब थूक के ज़रिए गेंद चमकाने की परमिशन अब नहीं मिलेगी। और देखना ये है कि, और मेरे ख्याल में ये कानून बआसानी पास हो जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरा कानून है वो मुतबादल प्लेयर के हवाले से है। इससे पहले ये होता था कि मुतबादल प्लेयर जब आता था तो उसकी जो सब खिदमात होती थी वैसे हासिल नहीं की जा सकती थी कि जिस खिलाड़ी की जगह पर जो आया था जैसा कि वो खिलाड़ी सारे अंजाम दे सकता था। लेकिन अब एमसीसी ने ये सिफारिश पेश की है कि जो नया खिलाड़ी होगा वो वैसे ही खेल सकेगा, रिप्लेस करेगा जिसको, वो तमाम चीज़ें कर सकेगा जो कि एक खिलाड़ी कर सकता था, जैसे फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग, हर चीज़ कर सकता है। पहले ये था कि मुतबादल प्लेयर जो आता था वो एक चीज़ कर सकता था, जिसके लिए फ़र्ज़ करें कोई खिलाड़ी बैटिंग करते हुए अगर ज़ख्मी हुआ है या इंजर बाहर चला गया है तो आने वाला सिर्फ बैटिंग ही कर सकता था। तो ये चीज़ें थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो वापस आएगा मुतबादल प्लेयर वो समझे कि टीम का जो बुनियादी प्लेयर होगा वही होगा, उसके तमाम जो खिदमात हैं वो हासिल हो सकेंगी कप्तान को। और उसके अलावा कैच आउट होने पर जो नया बैट्समैन आता है, अमूमन ये होता है कि जब गेंद ऊपर चली जाती है और बैट्समैन आपस को क्रॉस कर लेते हैं कैच होने से पहले, तो फिर जो नया बैट्समैन आता है वो स्ट्राइकर के बजाय नॉन स्ट्राइकर एंड पे चला जाता है और जो गेंद खेलता है अगली गेंद वो पहले से क्रीज पर मौजूद बैट्समैन खेलता है। लेकिन अब ये कानून भी तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है और सिफारिश की गई है कि अब बेशक कुछ भी हो, अब बैट्समैन चेंज हो चुके हों या ना चेंज हो चुके हों, लेकिन जो भी नया बैट्समैन आएगा अगली गेंद वही खेलेगा अगर ओवर ना ख़त्म ना हुआ हो तो। वैसे अगर ओवर ख़त्म हो रहा होता है तो खिलाड़ी चाहे बोल्ड भी हो जाए, एलबीडब्ल्यू भी हो जाए, तो फिर जो नया खिलाड़ी आता है वो चूँकि ओवर ख़त्म हो चुका होता है, आखिरी गेंद पे आउट होता है, तो फिर वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे चला जाता है। लेकिन अब ऐसा ये सब चीज़ें एक साथ हो गई हैं। अब ये कैच होने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो नया खिलाड़ी आएगा उसको पहली ही गेंद खेलना पड़ेगी। ये एक तीसरा कानून था। उसके अलावा जो चौथा कानून है वो किसी इंसान की वजह से, किसी जानवर की वजह से, इसे अमूमन देखा जाता है कि इंग्लैंड में ख़ास तौर पर कि तमाशाई ग्राउंड के अंदर कूद जाते हैं, या कैंगरोज़ के देश में, न्यूजीलैंड में तो होता है इस तरह, ख़ास तौर पर जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पर होता है। तो इस हवाले से, और कभी कुत्ता बिल्ली भी आ जाते हैं ग्राउंड में, अगर ऐसी कंडीशन आए तो अंपायर इस गेंद को डेड बॉल करार दे सकता है। अब ये नया कानून मुतारफ़ कराया जा रहा है कि इसके हवाले से, चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से जो खेल की जानबदारी है उस पर सवाल उठ सकता है, इसलिए ये कानून बनाने का फ़ैसला किया गया है। और उसके अलावा नॉन स्ट्राइकर का जो रन आउट होता है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बहस होती रही है कि जो बॉलर है वो कभी कभार ऐसा करता है। इस तरह बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। रविचंद्रन अश्विन ने कई बार इस तरह आउट किया है, इस तरह और बहुत सारे वाक़यात पेश हो चुके हैं।
कि एक खिलाड़ी जब गेंद कराता है तो गेंद जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है वो पहले से क्रीज छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो बॉलर है अपना हाथ घुमाकर उसको रन आउट कर दिया करता था। और पहले कभी वार्निंग मिला करती थी, कभी रन आउट हो जाया करते थे। लेकिन अब ये कानून बना दिया गया है कि अब अगर बॉलर ऐसा करेगा तो उस गेंद को डेड बॉल करार दिया जाएगा, यानी वो रन आउट नहीं कर सकेगा। ये एक सिफारिश दी गई है। और उसके अलावा वाइट बॉल के हवाले से एक बड़ा फैसला किया गया है कि अब चूँकि जदीद क्रिकेट में जो बैट्समैन हैं वो रवायती खेल खेलने के बजाय अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, कभी बहुत आगे चले जाते हैं, कभी बहुत पीछे चले जाते हैं। तो जो बैट्समैन की पोजीशन होगी उसके एतबार से अब वाइड बॉल होगी। इससे पहले ये होता था कि अगर वो निशान से बाहर गेंद जा रही है तो वाइड ही होगी, चाहे बैट्समैन के वो रेंज में हो, रेंज उसको खेल सकता हो, बआसानी खेल सकता हो। लेकिन इसके बावजूद अंपायर ऐसी गेंद को वाइड बॉल करार देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब देखना होगा कि वो गेंद जो है बैट्समैन के कितनी रेंज में है, वो उसके मुकम्मल रेडार में है या नहीं है। इसके बाद अंपायर फैसला करेगा कि ये गेंद वाइड है या फिर नहीं है। और उसके अलावा पिच से बाहर गिरी हुई गेंद, जैसा कि आपने T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में देखा होगा कि पाकिस्तान के बॉलर मोहम्मद हफीज़ ने जब गेंद कराई थी तो गेंद गीला होने की वजह से उनके हाथ से निकल गई थी, जिसके बाद वो गेंद पिच के बजाय डायरेक्ट ग्राउंड पर जाकर उसने टप्पा खाया था। और डेविड वार्नर ने क्रीज छोड़कर बहुत दूर जाकर छक्का मारा था, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी। इसको स्पोर्ट स्पिरिट के खिलाफ भी कहा गया था। लेकिन अब इस हवाले से MCC ने सिफारिश पेश की है कि यह कानून ख़त्म कर दिया जाए। अब बैट्समैन अगर शॉट खेलेगा ऐसी किसी गेंद को तो उसके लिए ज़रूरी है उसके बैट्समैन का कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा पिच पर ज़रूर मौजूद हो, यानी कि अगर एक पैर कम से कम पिच पर मौजूद हो या बैट की जो रेंज है वो बैट क्रीज पर मौजूद हो पिच पर, तभी वो शॉट खेल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि गेंद आप पूरी पिच छोड़ के चले जाएं और जहां गेंद मिले आप वहाँ उड़ा के फेंक दें उसको। तो यह अब ऐसा नहीं होगा और इस गेंद को डेड बॉल करा दिया जाएगा। और उसके अलावा ऐसी गेंद जिसके लिए जो बैट्समैन को क्रीज छोड़ने पर, पिच छोड़ने पर मजबूर कर दे, यानी ऐसा बाउंसर हो या ऐसी कोई जिसकी वो क्रीज छोड़ने पर मजबूर हो जाए, तो अंपायर उसको नो बॉल भी करार दे सकता है। ये MCC की जानिब से सिफारिश की गई है। और उसके अलावा जो आखिरी जो 8वां कानून है जिसके बारे में बात की हो रही है वो अनफेयर फील्डिंग पोजीशन है। अमूमन आपने देखा होगा, एक बार ऐसा हुआ, आपने एक वीडियो बहुत वायरल हुई है मिसबाह उल हक के हवाले से। एक गेंद थी, वो उसको स्वीप शॉट खेलना चाह रहे थे तो स्टीव स्मिथ वो फौरी भागते हैं ताकि वो पहले भांप लेते हैं कि ये शॉट जो है अब वो लेग स्लिप की जानिब जाएगा। लेकिन आखिर में मिसबाह उल हक उसको उल्टा शॉट खेल देते हैं तो गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाती है। तो ये अनफेयर फील्डिंग का नाम दिया गया है इस बात को। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी, पहले ये होता था कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो अंपायर गेंद को डेड बॉल करार देता था। लेकिन अब अगर ऐसा होगा तो ना सिर्फ इस बॉल को डेड करा दिया जाएगा बल्कि बैटिंग करने वाली टीम को पेनाल्टी के 5 रन भी मिलेंगे। इसकी बड़ी वजह यह बताई गई है कि इस तरह ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी ऐसी शॉट खेलता है या तो जो छक्के के लिए जा सकती है, चौका हो सकता है, तो उसको आप किस तरह डेड बॉल करा दे सकते हैं सिर्फ फील्डर की गलती की वजह से। ये तो फिर ज़्यादती होगी बैट्समैन के साथ जो एक अच्छा शॉट खेलने में कामयाब रहा, अपनी टीम के लिए बड़ा वो छक्का भी लगा सकता है, चौका भी लगा सकता है। लेकिन फील्डर की गलती की वजह से हम उस गेंद को डेड बॉल करार नहीं दे सकते, क्योंकि ये गलती तो मुकम्मल तौर पर फील्डिंग साइड की जानिब से होती है। तो इसलिए जो बैटिंग साइड है उसको हम उसको सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन अब इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि ऐसी गेंद को डेड बॉल तो करार दिया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ बैटिंग करने वाली टीम को पेनाल्टी के 5 रन भी मिलेंगे। और ये फ़ायदे में रहेगी। अगर कोई फील्डिंग टीम जानबूझकर ऐसी गलती करती है तो उसको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ये 8 ऐसी सिफारिशात हैं कानून के हवाले से जो कि पेश हो चुकी हैं ICC के सामने। अब देखना ये है कि ICC और तमाम मेंबर ममालिक जो हैं, तमाम मेंबर बोर्ड जो हैं, इसके हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं और ये इनमें से किन किन कवानीन की तब्दीली होती है। और मेरे ख्याल में लगभग 8 के 8 कवानीन में तब्दीली हो जाएगी और आने वाले जो मैचेस हैं या सीजन हैं उनमें आप देख सकेंगे कि इन 8 कवानीन की तब्दीली के साथ क्रिकेट खेली जा रही होगी।